हाय एवरीवन, अगर आपका कहना भी है इंग्लिश बोलने लगता हूं तो जहन में अल्फाज नहीं आते, तो आज से ही इन 5 बातों पर ध्यान देना और अमल करना शुरू कर दें। यकीन मानिए, आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माह के अरसे में निहायत ही आसानी से बगैर सोचे इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक वोकैब्युलरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। दोस्तों, इंग्लिश बोलते हुए सोच में पड़ जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने ठीक तरह से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की होती। तो हमें आज से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करनी है। याद रखिए, आप आज शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप अटक सकते हैं, सोच में पड़ सकते हैं। तो आपको स्लोली अपनी इंग्लिश बोलचाल में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। ठीक है, आज आप 5% पर हैं तो 15 दिन बाद आप 15% पर, 20% पर होंगे। ठीक है, यानी इतना इम्प्रूव कर चुके होंगे। इसी तरह से आपने स्लोली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, आज आप कि इंग्लिश इतनी है तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपकी इंग्लिश बोलचाल इतनी हो जाएगी। आपने क्या करना है, इंग्लिश बोलचाल की प्रॉपरली प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो आपको 3 से 4 चीज़ें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आज से ही शुरू कर लेनी है जी। पहली चीज़ ये है कि लिसनिंग शुरू कर दें। जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, यूट्यूब पर जाकर लिखें इंग्लिश स्पीचेस, ठीक है, या गूगल पॉडकास्ट एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लें। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है जहां से आपको इंग्लिश लिसनिंग का मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह से एक और वेबसाइट है TEDx, ठीक है, जहां पर लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंग्लिश में लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। ठीक है, आपने डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो, कम से कम 10 मिनट तो दें ही। ठीक है, लिसनिंग शुरू कर लें। नंबर 2, आपने प्रैक्टिस के लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना है। अगर आपका कोई दोस्त है जो आप जैसा ही है, आप जैसे इंग्लिश जानता है, तो दोनों आप लोग मिलकर गूगल कीजिए। क्या करना है आपने जी, कोई अच्छा सा डायलॉग डेली बेसिस पर पिक करना है। डायलॉग का टॉपिक लेना है। जैसे आज का आपका टॉपिक हो गया जी, आपने फैमिली पर बात करनी है। ठीक है, कल आपने फ्रेंड्स पर बात कर लेनी है। राइट, सो इस तरह से आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक्स या इंग्लिश डायलॉग टॉपिक्स। आपको डिफरेंट डायलॉग्स मिल जाएंगे। आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। डायलॉग्स में प्रैक्टिस आपने कुछ इस तरह से करनी है, कैरेक्टर्स बारी बारी चेंज करने हैं। पहले एक बंदा क्वेश्चंस करेगा और दूसरा उसके जवाब देगा। फिर आपने बारी चेंज करनी है, जो दूसरा बंदा है अब वो क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, और पहला जो बंदा था वो उसके जवाब देगा। राइट, सो इस तरह से सवाल और जवाब देने वाला चेंज हो जाएंगे। 2 दफ़ा आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप डायलॉग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके जो पास्ट के वाक़े हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं सैर पर गए हैं, कहीं किसी और सिटी गए हैं, कोई शादी वगैरह था, कोई फंक्शन था, कोई पार्टी थी, या आपका जो दिन गुजरा है, ओवरऑल उसको इंग्लिश में बैठकर डिस्क्राइब करना शुरू करें। जब आप इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी पूरे दिन का जो वाक़या है, पूरा दिन है, वो आपके माइंड में यूँ चलता जाएगा ऐसे फिल्म की तरह। ठीक है, तो उस वक्त आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे। जो वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे उनको सीख लें। ठीक है, उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी अपने पास रखें या इंग्लिश डिक्शनरी अपने पास रखें। तो आपने डेली बेसिस पर 5 से 7 वर्ड्स, 10 वर्ड्स किसी न किसी टॉपिक पर याद करने हैं। ठीक है, और उनको अपने पास नोटबुक में लिखना भी है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्लोली आप अपने पूरे दिन को जब याद करेंगे और बैठ जाएंगे लिखने के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट 10 to 20 वर्ड्स नए होंगे ही सीखने के लिए। ठीक है, हमारा हर दिन मुख्तलिफ होता है, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे।
ओके, तो इस तरह से आपने इंग्लिश की वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है। फिर इसके साथ साथ प्रैक्टिस करने का एक और तरीका ये है कि जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हों, कोई भी ऐसा काम कर रहे हों जिसमें आपकी 100% अटेंशन ज़रूरी नहीं है, तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा उस काम को इंग्लिश में बोलें, ठीक है? उसको इंग्लिश में मन ही मन में डिस्क्राइब करें, राइट? अगर आप बोल सकते हैं तो साथ साथ बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में उसको बोलें भी। ओके, सो इस तरह से आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर लेनी है। अगर आपके पास ठीक माहौल है, आपके पास अच्छे दोस्त हैं जो आपको खाम में क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो आप उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की एक छोटी सी क्लास रख लें, आधे घंटे की, ठीक है, 1 घंटे की क्लास रख लें जिसमें 2-4 दोस्त मिलकर बैठकर आपस में बात कर सकें, तो इसमें सबका ही फ़ायदा होने वाला है। ऑल राइट, सो आज से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। आपको गलतियां दोस्तों पूरी तरह से अलाउड हैं, पूरा एतमाद होकर गलतियां करें इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि अभी आपने सीखना शुरू किया है। आज इस वक्त ना तो आप इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, ना ही आपका कोई इंटरव्यू है, राइट? सो आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपको गलतियां करना पूरी तरह से अलाउड है, राइट? ओके, आपने क्या करना है, अगर आप गलती कर भी लें तो अपनी गलती को तस्लीम कर लें, राइट? कि आप इस वक्त गलती करने के स्टेज पर हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप ख़ुद को इस वक्त, जब आपने अभी सीखना शुरू किया है, ख़ुद को आप बहुत परफेक्ट साबित करना चाह रहे हैं कि जी मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है, मैं तो बहुत कमाल का इंग्लिश बोलने वाला बंदा हूँ, मैं तो अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दूँ, तो अगर आपका माइंड इस वक्त ऐसा है तो इंग्लिश बोलचाल सीखते हुए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो हकीकत पसंद बने, आपको पूरा एतमाद होकर गलती कर लेनी है, ठीक है? अगर सामने वाला बंदा आपसे बेहतर जानता है तो उससे पूछ लें कि क्या ये मैंने ठीक बोला है, राइट? वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, सीख रहा है, सीखने के स्टेज पर है, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, सो गलती करें, पूरा एतमाद होकर करें। ऑल राइट, और अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब गलती कर बैठें तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ओ ये वर्ड मैंने यहाँ पर गलत यूज़ कर दिया, या ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, या मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो आप बाद में उसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए, आज आपने गलती कर दी, कल को आज अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं, या आप अपनी गलती को खुद सुधार लेते हैं, या कोई और आपको गलती बता देता है, तो नेक्स्ट डे दोबारा वो गलती आपकी नहीं होने वाली, ठीक है? ओके, सो गलती करें, कल को वो गलती मज़ीद नहीं होगी, ठीक है? याद रख लें। जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज सीखने हैं। सबसे पहले तो आपने अल्फाज सीखते हुए, यानी वोकैबुलरी सीखते हुए, चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करना है, यानी तरजीह देनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने वोकैबुलरी सीखनी है। सबसे पहले आप सीखेंगे वो वोकैबुलरी जो आपकी डेली यूज़ की है, ठीक है? डेली यूज़ की वोकैबुलरी सबसे पहले सीख लेंगे, और फिर आपने वोकैबुलरी सीखनी है उस फील्ड की, उस डिसिप्लिन की जिसमें आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप उस टाइप की वोकैबुलरी पहले सीखें, ठीक है? आप अगर डॉक्टर हैं तो आप उस लाइन की वोकैबुलरी पहले सीखें, ठीक है? डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उस चीज़ को लेकर आप उस पर पहले वोकैबुलरी सीखेंगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन काम करने के लिए आप पहले वोकैबुलरी सीखेंगे। अगर आपको ईमेल्स लिखनी होती हैं डेली बेसिस पर, तो ईमेल्स लिखने के लिए आपको पहले वोकैबुलरी सीखनी है, ठीक है? ओके, तो आपको एक सिचुएशन के मुताबिक, यानी जो प्रोफेशन है आपका उसके मुताबिक आपको वोकैबुलरी सीखनी है। फिर आपको स्लोली डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर वोकैबुलरी सीखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरह के वर्ड्स की ज़रूरत है वो सीखें। इसी तरह से दोस्तों के मुताल्लिक बात करने के लिए आपको किस तरह के इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत है वो सीखें, राइट? इसी तरह से नेबर्स के मुताल्लिक आपको बात करने के लिए किस तरह के वर्ड्स चाहिए, गुस्से में बात करने के लिए आपको किस तरह के वर्ड्स की ज़रूरत है। ये सारे वर्ड्स सीखते हुए आपने साथ साथ एक बात याद रखनी है, उन अल्फाज के कोशिश करें कि सिनोनिम्स ज़रूर याद कर लें, ताकि इंग्लिश बोलते हुए कल को अगर आपके जहन में एक लफ्ज़ नहीं आ रहा तो उसका
अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हो, उसका सिनोनिम आपके पास मौजूद हो। ठीक है, सो जितने सिनोनिम्स होंगे आपके पास उतनी ही आपको बेहतर इंग्लिश आप बोल पाएंगे और साथ साथ बेहतर इंग्लिश लिख पाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स आपकी वोकैबुलरी को, आपकी इंग्लिश को ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त तरह से इम्प्रूव करते हैं, बहुत एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। ओके, तो सिनोनिम्स आपने साथ साथ लाजमी सीखने हैं। अगली बात हमारे पास आ जाती है जिस पर हमने ध्यान देना है, वो है जी इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। ठीक है, इंग्लिश में सोचना मतलब आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको आप यूँ सोचें कि वो आपने इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप सोचें व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, आपने ये सोचना है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इसी तरह से अगर रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, सो आप वन बाय वन उनको डिस्क्राइब करें, आप उनकी तरफ, चीज़ों की तरफ देखें और आपके माइंड में उन चीज़ों के नाम इंग्लिश में आएँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, oh that's a big board, that's a big billboard। ठीक है, oh that's a beautiful shop। इसी तरह से अगर आप बहुत सारे लोगों को कहीं जाते हुए देखें तो आप ये सोचें where they are going, ये नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। यानी आपने किसी भी चीज़ को होते हुए देखकर इंग्लिश में सोचना है। ओके, अब इस बात से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें और पूरी तरह से अंग्रेज़ बन जाएं। नहीं, आपका एक लर्निंग फेज़ है। ठीक है, आपने अभी सीखना शुरू किया है। आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख लें, तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इंग्लिश को, थोड़ी सी एफ़र्ट्स पुट करनी होंगी इंग्लिश बोलने पर। आपने एक लंबा टाइम लगाया है इंग्लिश सीखने पे, यानी आपने फ़र्स्ट क्लास से ही, आपने फ़र्स्ट ग्रेड से ही इंग्लिश पर काम करना शुरू किया है। आज आप ग्रेजुएशन कर गए हैं लेकिन आपको इंग्लिश बोलने में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि आपने इंग्लिश को उस तरह से टाइम नहीं दिया, इंग्लिश बोलने को उस तरह से टाइम नहीं दिया। आप बहुत अच्छा लिख सकते होंगे, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आप बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस बना सकते होंगे, लेकिन सिर्फ लिखने की हद तक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वही चीज़ें बोलने में भी आ जाएं, तो आप 2 से 3 माह का टाइम इन एफ़र्ट्स पर, इन कामों पर लगा दें। इंग्लिश में सोचना शुरू करने के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं, जो कि है पिक्चर्स को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना। ठीक है, स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं डिफरेंट, आपको गूगल से पिक्चर्स मिल जाएंगी, इवन बुक्स मिल जाएंगी। आप सिंपली उन तस्वीरों को, उन पिक्चर्स को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करें। ठीक है, आपको इस पर यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगी, हाउ टू डिस्क्राइब पिक्चर्स इन इंग्लिश। ठीक है, आप इस तरह से सिंपली यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, पहले आप उसको पॉज करके ख़ुद से डिस्क्राइब करें और फिर उन पिक्चर्स को डिस्क्राइब होते हुए सुने। इससे आपकी इंग्लिश में सोचने की सलाहियत बहुत इम्प्रूव हो जाने वाली है जी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप शुरू करके इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। ये बात लाजमी आपने करनी है, इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है, इससे कमाल की इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमने इंग्लिश बोलना सीखना है। इस पर हमने एक कंप्लीट कोर्स भी बनाया है जिसमें ऑलमोस्ट 90 स्ट्रक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में इस पर मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा, जिसकी हमने अब तक 21 क्लासेस अपलोड कर दी हुई हैं और अभी उसकी बाकी हैं 12 क्लासेस। ठीक है, तो हर क्लास में हम ऑलमोस्ट 5 स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। तो आप देखिए, करीब आप इस कोर्स में मोर दैन 150 स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। ऑलमोस्ट ग्रामर के
तमाम स्ट्रक्चर्स ही हम इसमें कवर कर देने वाले हैं। तो आपने आज से ही इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखना शुरू करना है, जो कि आपकी इंग्लिश बोलचाल को और ओवरऑल इंग्लिश को बहुत ही ज़बरदस्त तरह से और बहुत ही क्विकली इम्प्रूव करते हैं। ओके, इस कंप्लीट कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोर्स सभी दोस्तों के लिए है, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल लर्नर्स के लिए और इवन जो एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से अगर आप इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर ढूंढना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।